ये राजस्थानी ऊंट है, ना जाने किस करवट बैठेगा, ना जाने कौन किस करवट लेगा। झीलों की नगरी है और सूरज का प्रदेश है। जी हां, राजस्थान अपने आप में एक पूरा देश है। मतदान का फाइनल दौर, राजस्थान की जनता का मन किस ओर, किस मुद्दे पर वोट, किसको पड़ेगी चोट। राजस्थान की फाइनल परीक्षा की महा कवरेज है ये। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। विधानसभा सीटों पर हो रहा है ये चुनाव तमाम उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला तो करेगा ही, साथ ही उस पार्टी के भाग्य का भी फैसला करेगा जिसने पूरे दमखम के साथ अपनी पूरी ताकत इस चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार में झोंक दी है। चुनाव को लेकर जनसभाओं का दौर चला। तमाम बड़े और दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आए। आज उन सभी नेताओं के लिए परीक्षा का दिन है कि जनता के भरोसे पर वो कितना खरे उतरे और कितने प्रतिशत वोट यानी कि मार्क्स लेकर सत्ता पर काबिज होते हैं। और ये फैसला जनता करेगी, क्योंकि आज लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ही जनार्दन है और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला उन्हीं के हाथों में होना है। आइए जनादेश की शुरुआत करते हैं राजस्थान विधानसभा चुनावों के साथ। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। सुबह से ही मतदाता लंबे लंबे कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह तो देखा जा ही रहा है। राजस्थान की 33 जिलों की 199 सीटों पर वोटिंग जारी है और अपने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राजस्थान के तमाम शहर जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, भरतपुर से सभी मतदाताओं में जोश देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं जो राजस्थान में ये डिसाइड करेंगे कि कौन आज किसके साथ जो है राजस्थान का राज जो है वो चलता है। आपको बता दें कि कुल 1863 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला होगा। इनमें 182 महिला प्रत्याशी जबकि 1681 पुरुष उम्मीदवार हैं। इन सभी विधानसभा सीटों पर कई बड़े नेताओं की किस्मत की दांव पर लगी हुई है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा है, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग कर वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट देने जा रहे राज्य के सभी युवा साथियों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। तो नरेंद्र मोदी का ये संदेश युवा मतदाताओं के लिए, राजस्थान में मतदाताओं के लिए। वहीं आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा है कि वीरभूमि राजस्थान के जन जन की आकांक्षाओं को केवल एक भ्रष्टाचार मुक्त मजबूत सरकार ही पूरा कर सकती है। राजस्थान के सभी मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील करता हूं। आपका एक वोट प्रदेश में युवाओं का भविष्य, महिलाओं की सुरक्षा और तुष्टीकरण मुक्त शासन सुनिश्चित करेगा। पहला वोट पछे रोट। तो राजस्थानी भाषा में भी ये संदेश गृह मंत्री अमित शाह का वीरभूमि राजस्थान के लिए कि सभी मतदाताओं से अपील कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने आएं और अपने मत का प्रयोग करें। और जनता जनार्दन ही है जो राजस्थान के राज का कौन होगा, किसको मिलेगा राज तिलक, वो तय करेगी। तो आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कुल 200 में से 199 सीटों पर आज मतदान जारी है। आपको बता दें कि एक सीट पर क्यों नहीं हो रहा मतदान। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण इस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। जयपुर, भरतपुर, बाड़मेर, बीकानेर समेत प्रदेश में सभी मतदान केंद्रों पर लोग बड़ी संख्या में मतदान दे रहे हैं।
टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें हैं। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग मतदान को लेकर खासा उत्साहित हैं और पहली बार वोट डालने वालों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस बार जयपुर में अभी हमने देखा कि कैसे सर्टिफिकेट जो है मिल रहा है युवा मतदाताओं को। आपको बता दें कि राज्य में 36,101 स्थानों पर कुल 51,507 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 26,393 मतदान केंद्रों में लाइव वेबकास्टिंग भी की जा रही है। तो तस्वीरों के जरिए आपने देखा अलग अलग शहरों में राजस्थान के कि किस तरीके से लोग उत्साहित हैं। लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में सुबह 7 बजे से ही 199 सीटों पर जो है वोटिंग लगातार जारी है। और आपको बताएं कि आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी सुबह सुबह मतदान करने पहुंचे। जी हां, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में अपना वोट डाला। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि वसुंधरा राजे झालावाड़ से अपने मत का प्रयोग करते हुए झालावाड़ के 32 सामुदायिक केंद्र हाउसिंग बोर्ड कमरा नंबर 2 में वसुंधरा राजे ने अपना वोट डाला। तो वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे। जोधपुर के एक मतदान केंद्र पर अपने परिवार के साथ उन्होंने वोट डाला और विक्ट्री साइन दिखाते हुए जीत की ओर इशारा करते हुए और ये लोगों तक ये संदेश पहुंचाते हुए तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अर्जुन राम मेघवाल भी आप देख सकते हैं कि बीकानेर पूर्व के किसामी देसर के बूथ संख्या 174 पर उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 बेहद ही खास, बेहद ही महत्वपूर्ण। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी जयपुर के महात्मा गांधी रेजिडेंसी स्कूल सी स्कीम गांधीनगर में वोट डाला। सचिन पायलट ने वोट डालने से पहले बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। तो दिग्गज नेता दिख रहे हैं हमें तस्वीरों के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए। भाजपा सांसद और विद्याधर नगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार दिया कुमारी ने भी जयपुर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। उधर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने बाड़मेर के बायोतू में बूथ नंबर 107 मिश्रीमल जी मेहताब देवी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अपना वोट डाला। तो राजस्थान के सभी दिग्गज नेता अपने मत का प्रयोग करते हुए राजस्थान के मंत्री और कांग्रेस नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भवनपुरा में अपने मत का प्रयोग किया। वह राज्य के बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। तो 199 सीटों पर वोटिंग जारी। तेजारा से भाजपा उम्मीदवार बाबा बालक नाथ ने अलवर के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मत का प्रयोग करते हुए दिग्गज नेता राजस्थान के मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल जाट ने भीलवाड़ा के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। उधर आप देख सकते हैं कि उदयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ ने भी अपने मत का प्रयोग किया। चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और यहां दिग्गज नेता आपको तस्वीरों के जरिए दिख रहे हैं वोट डालते हुए। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 पर हमारी महा कवरेज जारी है। आप देख रहे हैं जनादेश और इससे ताजा अपडेट को लेकर हमारे संवाददाता राजस्थान के तमाम शहरों में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद जनादेश पर खबरें और भी होंगी। बताएंगे आपको कि कौन से ऐसे वीआईपी कैंडिडेट हैं, बड़े चेहरे हैं जिन पर नजरें टिकी हुई हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव की। आप जुड़े रहिए जनादेश के साथ। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की।
जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जनादेश में एक बार फिर आपका स्वागत और हमारी महा कवरेज जारी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 पर सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है और राजस्थान के लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। कतारें बढ़ती जा रही हैं और आप देख रहे हैं कि हमने दिखाया कि किस तरीके से अलग अलग शहरों में लोग कतार लगा के खड़े हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए। और आइए अब एक नजर डालते हैं राजस्थान के चुनाव में बड़े चेहरों की, यानी कि VIP कैंडिडेट पर, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं। देखिए, अशोक गहलोत जो है वो कांग्रेस से हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। अभी जो विधानसभा सीट पर वो प्रत्याशी हैं वो है सरदारपुरा। जी हां, दिग्गज नेता आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, जिसमें हम बता रहे हैं कि कौन कौन से दिग्गज नेता हैं। ये वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और झालरा पाटन विधानसभा सीट से ये चुनाव लड़ रही हैं। सचिन पायलट कांग्रेस से राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक विधानसभा सीट से सचिन पायलट चुनाव में प्रत्याशी हैं। सिद्धि कुमारी भाजपा से बीकानेर राजघराने की सदस्य हैं ये, एवं 3 बार की विधायक भी रह चुकी हैं। बीकानेर पूर्व से विधानसभा सीट पर ये लड़ रही हैं। साथ ही आपको कांग्रेस के CP जोशी दिखा रहे हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं और नाथद्वारा विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। तो चुनावी मैदान में दिग्गज नेता भंवर सिंह भाटी आप देख रहे हैं, कांग्रेस से ऊर्जा राज्य मंत्री हैं और कोलायत विधानसभा सीट से ये दिग्गज नेता प्रत्याशी हैं। राजेंद्र राठौर भाजपा से राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र राठौर और तारानगर विधानसभा सीट से ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये हैं ब्रिजेंद्र सिंह। जी हां, तो ये है सभी दिग्गज नेता जो इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के बड़े चेहरे हैं। जी हां, आगे बढ़ते हैं जनादेश में और अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग ने इस बार क्या खास किया है। निर्वाचन आयोग ने पहली बार वोट डालने वालों को सर्टिफिकेट जारी किया है। जयपुर के वैशाली नगर में पोलिंग बूथ का जायजा लिया है हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने। आइए आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त जयपुर के वैशाली नगर इलाके में हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह से ही लोगों की भीड़ है और कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं जिनको इस तरह का सर्टिफिकेट मिला है। कितना प्राउड फील हो रहा है आज इस तरह का सर्टिफिकेट लेके? बहुत ज्यादा। इंडियन सिटीजन हूँ एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप का एक पिलर है। सो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि फर्स्ट टाइम वोट कर रही हूँ। तो मैं चाहूंगी कि जो सरकार आए वो विमेन सेफ्टी पर सबसे पहले काम करे। कैसा लगा जब पहली बार वोट किया? बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। किस तरह के मुद्दे थे आपके दिमाग में कि मैं इन इश्यूज को लेकर वोट करूंगी, मेरा कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए? मेरा सबसे पहले था कि नेशनल इंटरेस्ट, कि कौन सी गवर्नमेंट हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट कर रही है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द सेकंड वन इज वुमेन एम्पावरमेंट। अच्छा, किन मुद्दों पे आपने वोट डाला? महिला सुरक्षा, रोजगार और महिला सुरक्षा। और कैसा लग रहा है वोट डाल के? अच्छा लग रहा है। अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, अपनी जो ड्यूटी है उसको निभाया है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज जयपुर।
तो पहली बार जो युवा मतदाता हैं, जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं, चुनाव आयोग की ये नया पहल जिसमें इस बार सर्टिफिकेट दिया गया है युवा मतदाता को। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ तमाम संवाददाता होंगे राजस्थान से, जो अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। आप जुड़े रहिए जनादेश के साथ। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जनादेश में एक बार फिर आपका स्वागत और आपको तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। हम राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के मतदान से जुड़ी हुई, जो मतदान सुबह 7 बजे से जारी है राजस्थान में 199 सीटों पर, और तमाम संवाददाता हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। नीरज सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ दौसा से, विशाल बैरिस्टो जुड़ रहे हैं जयपुर से, और शैलेंद्र भी जुड़ रहे हैं उदयपुर से। आप तीनों का स्वागत जनादेश में, और आप तीनों राजस्थान में हैं। राजस्थान का रण इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही दिलचस्प रहा है, और जिस तरीके से आज जनता जनार्दन तय करेगी कि ईवीएम में किसकी किस्मत जागेगी या किसकी नहीं। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी विशाल आपके पास, क्योंकि अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी और चुनाव आयोग की एक नया पहल हमने देखी कि जिसमें वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आपसे पूछना चाहूंगी कि किस तरीके का माहौल है, क्या कतारें बढ़नी शुरू हुई 7 बजे से, अब लगभग 10:15 हो रहे हैं, तो 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। विशाल, तो क्या हालात हैं अभी? देखिए भावना, सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी शुरुआत थोड़ी सी धीमे है। 9 बजे तक जो है 9.7% का वोटिंग हुई है। शादियों का भी माहौल है, बावजूद इसके लोग अपने घरों से निकलने के, जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा लोग अपने घरों से निकलेंगे। और हमने बात की थी निर्वाचन आयोग की पहल की। मेरे साथ एक फर्स्ट टाइम वोटर है जिन्होंने पहली बार डाला है। आप देख सकते हैं, किन मुद्दों पर वोट डाला आपने? मैंने शिक्षा और रोजगार के तौर पे, और दूसरा लव जिहाद के उस बेसिस पे वोट डाला है अपना। आई होप अच्छा रिजल्ट आए सबके लिए, और यही मेरी कामना है कि आगे भी सबके लिए। इन्होंने शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पे वोट डाला है। मेरे साथ कुछ एल्डरली पीपल भी हैं। किन मुद्दों पर वोट डाला है आपने? ये भारत के सबसे बड़े उत्साह की बात है कि लोकतंत्र का जो महापर्व आज, उस पर मैंने आज वोट डाला। और मेरा वोट डालने का क्राइटेरिया था राजस्थान में बिगड़ती जो कानून व्यवस्था है उसको ध्यान में रख के मैंने अपना वोट डाला है। और सभी सरकारों को आगे ध्यान रहे कि कानून व्यवस्था एक जो है अहम मुद्दा है। कानून व्यवस्था अहम मुद्दा है। आपके लिए क्या अहम मुद्दा है? युवाओं के लिए रोजगार जो उपलब्ध कराए, युवाओं के साथ उनके जीवन में खिलवाड़ नहीं करे, पेपर लीक जैसी व्यवस्थाएं न हो, और राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाए। रोजगार का मुद्दा है इनके लिए। आपके लिए क्या मुद्दा है? विशाल, मेरे लिए सबसे ज्यादा राजस्थान में जो कानून व्यवस्था इन 5 सालों में बिगड़ी, खास तौर से महिलाओं के लिए। आपने सुना कि रोजगार, कानून व्यवस्था, ये मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर लोग सरकार चुनने के लिए आए हैं। इस समय आप जयपुर में मौजूद हैं विशाल, और जयपुर संभाग में सबसे ज्यादा प्रत्याशी जो हैं इस बार खड़े हुए हैं। अगर हम देखें फैक्ट्स को, तो 50 विधानसभा सीट पर 519 प्रत्याशी जो हैं वो इस बार हैं। तो विशाल, मैं आपके पास बाद में आऊंगी और इस पर जानने की कोशिश करूंगी कि जयपुर संभाग में सबसे ज्यादा प्रत्याशी खड़े हुए हैं। अब मैं जाना चाहूंगी शैलेंद्र के पास। झीलों के शहर में हैं आप शैलेंद्र, उदयपुर में 7 बजे से मतदान जारी है, और हम देख रहे हैं कि हालांकि अभी जो वोटिंग जो परसेंटेज है वो कम नजर आ रहा है, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे राजस्थान में कहते हैं ना, राजस्थान का पारा बढ़ेगा तो उसी तरीके से लोगों की कतार भी बढ़नी शुरू होगी। आपके वहां किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है? निश्चित तौर पर उम्मीद यही है कि राजस्थान में दिन में जैसे जैसे पारा बढ़ेगा, मतदान में तेजी आएगी। सुबह के जो 2 घंटे हैं, एक तरह से देखें उसमें हम मोटे तौर पर देखें तो 8 से 11% या 12% के बीच मतदान होता है। यहाँ पर भी उदयपुर में 9.06% मतदान हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक औसत गति से मतदान चल रहा है। 9% से ज्यादा मतदान शुरू के 2 घंटों में 9 बजे तक हुआ है। अब 10 बजे से बाद जब 11 बजे दूसरा फिगर आएगा
तब एक ट्रेंड पता चलेगा कि शुरुआती 4 घंटे में कितना मतदान हुआ है। इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं उदयपुर में, यहाँ गौरव भल्लभ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बीजेपी से तारा चंद जैन है, बगल में नाथद्वारा है, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से महाराणा प्रताप के वंशज हैं विश्वराज सिंह मेवाड़, वो उन्हें चुनौती दे रहे हैं। बहुत दिलचस्प सीट है, सभी की निगाहें हैं। इस वक्त हमारे पीछे देखें, जो आप कह रहे थे कि मतदान कैसे चल रहा है, तो वो मैं बताना चाहूंगा कि आप देखिए एक तरफ महिला की कतारें हैं और उसके उधर पीछे पुरुष मतदाताओं की कतारें हैं, और सुबह से ही ये बहुत लंबी कतार तो नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये कतार बनी हुई है और लगातार लोगों का आना है जारी है, और पुरुष मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है और हम महिला मतदाताओं को भी खूब यहाँ पर आते हुए देख रहे हैं। तो एक तरह से प्रतियोगिता दिख रही है कि कौन पहले मतदान केंद्र तक पहुंचेगा। इसका कितना असर होगा, तो ये जब 4 घंटे के जो मतदान प्रतिशत आएंगे तो निश्चित तौर पर पता चलेगा। बिल्कुल, चलिए अब आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता नीरज के पास, जो दौसा से मौजूद है। नीरज, अगर हम पिछले बार की 2018 की वोटिंग परसेंटेज देखें तो करीब 74% रही थी। आप दौसा में मौजूद हैं और यहां पर 5 सीटों पर 43 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। अभी किस तरीके का माहौल है, क्या लोगों में उत्साह है और क्या शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव आयोग ने जो तैयारियां की हैं वो संपन्न की जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल भावना, मैं कुछ दृश्यों को आपको दिखा देता हूं। हमारे कैमरामैन राहुल आपको दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने इंतजाम किए हैं, पिछली बार 74% के आसपास वोटिंग परसेंटेज था। आज सुबह से ही ये लंबी लंबी जो कतारें हैं वो आपको अलग अलग मतदान केंद्रों पर राजस्थान के देखने को मिल रही हैं, और ये बताता है कि इस बार 74% से जो ज्यादा है वो मतदान हो सकता है। और आप इसे इस तरीके से समझें भावना कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो 22 लाख से ज्यादा है, और इसके अलावा 18 से 30 साल की उम्र का जो वोटर है वो 1.5 करोड़ के करीब वोटर है, जो इस बार निर्णायक भूमिका में रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, 2018 में आप देखें भावना कि कांग्रेस पार्टी ने 100 सीटें जीती थी, 73 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन 13 सीटें निर्दलियों ने जीती थी। और इसके अलावा अगर बीएसपी की बात करें तो 6 सीटें, और जो दूसरे दल हैं उनके पास 5-6 सीटें थी। तो इस चुनाव में चूंकि मुकाबला काफी नजदीक है, इसलिए जो निर्दलीय हैं या दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो एक निर्णायक भूमिका में हो सकती हैं, वो बता सकती हैं कि कौन जो राजस्थान है उसकी गद्दी पर बैठेगा। लेकिन इतना जरूर है कि कई सारे मुद्दे रहे जिनके आधार पर चुनाव लड़ा गया, और उन्हीं मुद्दों के आधार पर जनता निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंची। जी, शैलेंद्र, नीरज और विशाल, मुद्दे क्या क्या रहे इस पर भी मैं आऊंगी। फिलहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आपने नीरज बताया कि सूबे में हालांकि बीजेपी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, वो भी अहम हिस्सा निभा सकती हैं। आप तीनों जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल आपको ले चलते हैं शैलेंद्र की एक खास रिपोर्ट के पास। सुबह सुबह पहली कतार में लगे कुछ मतदाताओं से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने बातचीत की है। आइए आपको सुनवा देते हैं। लोकतंत्र के महापर्व में राजस्थान में मतदान शुरू हो चुका है, और सबसे पहले कविता शर्मा और राजेश शर्मा ने यहां मतदान किया है उदयपुर के इस पोलिंग बूथ पर। इतनी सुबह सुबह आए, क्या वो बात रही जो इनको इस बात की जिम्मेदारी का एहसास था कि इतनी सुबह आप आए? सबसे पहले हमने देखा कि आप आए, कतार में लग गए और मतदान किया, तो नाश्ता वास्ता तो करके नहीं आए? नहीं सर, बिल्कुल सर, जय श्री कृष्ण, कोई नाश्ता करके नहीं आए सर। हम जल्दी इसीलिए आए सर कि हमारा वोट डालें, क्योंकि इसके पीछे मकसद यह था कि हम अच्छे प्रतिनिधि को चुने, सही प्रतिनिधि को चुने, और कोई फर्जी वोटिंग से हमारा वोट डाल भी नहीं सके। बदलाव दिखता है, कितना देखिए शांतिपूर्ण तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वाले रहते हैं और एक उत्सव जैसा माहौल होता है। क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे महिलाओं से? आपने खाना बनाया सुबह पति के लिए कि नहीं? मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं सबसे पहले वोटिंग करने आई हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने अच्छे प्रतिनिधि चुने, अपनी अच्छी सरकार बने। बदलाव आपने देखा होगा कि इतना आसानी से अब मतदान होता है? नहीं, वो तो मैं तो हमेशा पहले वोट डालता हूँ। पहले वोट डाल के क्या खुशी है? आप क्या चाहते हैं, क्या जैन? खुशी है कि एक तो अपना कैंडिडेट जिसको वोट देना चाहते हैं उसका नंबर कौन सा है ये पता लगता है। जिम्मेदारी निभा के कैसा लगा? आप अपील करेंगे? बहुत शानदार, और सबसे कहेंगे कि सबसे पहले से समय से पहले आके अपना वोट करें।
जो जिम्मेदारी है और जो अधिकार मिला है मतदान का, और वो खुशी दिखती है इस चेहरे पे। आप ये चमकते हुए चेहरे देख सकते हैं, जो मतदान के बाद जो खुशी है वो इनके चेहरे पर दिखाई देती है। तो निश्चित तौर पर सभी लोग आए सुबह से, जल्द से घरों से निकलकर मतदान करें। और ये पहली कतार के मतदाता हैं जो इस बात को लेकर बहुत प्रसन्नचित्त है कि सबसे पहले उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया है, अपनी जिम्मेदारी को समझा, और अपील कर रहे हैं कि सभी लोग उदयपुर और पूरे राजस्थान में जहां जहां पर मतदान हो रहा है, लोग अपने घरों से निकलें और मतदान केंद्रों तक पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अपने मनपसंद जनप्रतिनिधि को चुने। कैमरामैन सुमित दीवान के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, उदयपुर। जिनमें बेहद उत्साह देखने को मिला और अपने मताधिकार का प्रयोग उन्होंने खूब अपने मन से किया और बता रहे थे कि कैसे वो बिना खाए मत का प्रयोग सबसे पहले करने आए हैं। इसी के साथ हमारे साथ एक वरिष्ठ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, शेखर अय्यर। शेखर अय्यर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे संवाददाता राजस्थान के सभी शहरों से जुड़ रहे हैं, दौसा से जुड़े हुए हैं नीरज, वहीं विशाल जुड़े हुए हैं जयपुर से, और साथ ही उदयपुर से जुड़े हुए हैं शैलेंद्र। शेखर जी, सबसे पहले मैं आपके पास अब आना चाहूंगी कि राजस्थान की जो ये सियासत हमने देखी है पिछले कुछ महीनों में, वो बेहद ही गर्म रही है, और राजस्थान के जो सियासत का ऊंट है वो किस और जो है करवट लेगा, वो जनता जनार्दन आज ईवीएम में उनकी किस्मत तय कर रही है। शेखर जी, शुरुआती जो मतदान हुआ है, हालांकि वो धीमा दिख रहा है पिछले 1-2 घंटे का, लेकिन आगे ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल किस तरीके का रुख आप देख रहे हैं? धन्यवाद भावना जी। राजस्थान का जो 30 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है जी। लोग हमेशा चेंज करते रहते, जो भी इनकम्बेंट सरकार है उनको विदाई करके नया सरकार को लाते। और इस बार सबसे बड़ी कोशिश यही है कांग्रेस की तरफ से कि इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अपना पूरा कैंपेन में यही कहते रहे कि जो उनकी सरकार की जितने स्कीम्स रहे हैं उस स्कीम्स लोगों तक पहुंचाए, उससे ज्यादा कांग्रेस को फायदा होगा और मैंडेट दोबारा मिलेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे बीजेपी पिछले 5 साल सरकार की, गहलोत सरकार की जो कमियां रही है, जो भ्रष्टाचार को लेकर जो मुद्दे रही हैं, वो सारे बातों को लोगों के सामने ले जाके किए। और दोनों पार्टी भावना जी देखेंगे, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पहली बार कोई सीएम कैंडिडेट को प्रोजेक्ट नहीं किए। बिल्कुल, ये सबसे खास इस चुनाव में है कि जो सीएम का मामला जो है वो ओपन क्वेश्चन है। और कल आपने देखा होगा क्योंकि कांग्रेस पे लगातार अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट एक जो चल रहा था, उसको एक प्रकार से दूर करने के लिए गहलोत जी ने सचिन पायलट का एक वीडियो जो अपील कर रहे हैं सबको कांग्रेस के लिए, उस वीडियो को उन्होंने रीट्वीट किया है। इसका मतलब वहां भी कोशिश हुई एक यूनिटी दिखाने के लिए। और यहां भी बीजेपी की तरफ से आपने देखा होगा सारे वरिष्ठ नेता, वसुंधरा राजे से लेकर और जितने बड़े बड़े नेता हैं, जितने पूर्व मंत्री हैं, पूर्व लीडर जितने, सारे एकजुट के इस बार इस चुनाव में एक यूनाइटेड फेस, एक यूनिटी प्रोजेक्ट करने के लिए काफी कोशिश की। और जो मुद्दे रही है वो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर विकास का कार्यक्रम, ये कुष्ठीकरण से लेकर महिला की सुरक्षा, ये सारे मुद्दे इस चुनाव में बिल्कुल बहुत भूमिका है। तो मुद्दों की क्या राजनीति रही शेखर जी, ये तो मैं आपके पास आऊंगी, साथ ही साथ आऊंगी कि क्या रिवाज बदलेगा या राज। जैसे कि शेखर अय्यर ने कहा कि पिछले 30 सालों में एक बार मतलब जो है कांग्रेस और बीजेपी एक बार आती रही है, तो इसी वजह से क्या रिवाज बदलेगा या राज, और राजस्थान के रण में सत्ता किसके हाथ लगेगी, ये तो 3 दिसंबर को तय होगा। फिलहाल हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। इस वक्त ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी मुद्दों पर बात करेंगे जिस पर जनता जनार्दन आज अपना मत का प्रयोग कर रही है। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जनादेश में एक बार फिर आपका स्वागत। तो आपको बता दें कि हम राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 पे लगातार आपको महा कवरेज दे रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि पिछले
7 बजे से जो मतदान जारी है, अब तक कितना मत प्रतिशत हो चुका है। संवाददाता हमारे राजस्थान के कई शहरों में मौजूद हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान की 199 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे साथ संवाददाता और हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। इस समय मैं आपके पास आना चाहूंगी नीरज, अब बात करते हैं मुद्दों की, राजनीति की, यानी कि राजस्थान में जो मुद्दे छाए रहे, जहां हमने देखा कि एक तरफ घोषणा पत्र लाया गया तो एक तरफ संकल्प पत्र लाया गया, गारंटियां दी गई कि ये वायदे जो हैं वो निभाए जाएंगे। अगर मुद्दों की बात की जाए तो कौन सा एक ऐसा बड़ा मुद्दा रहेगा जिसपे आज जनता ये तय कर सकती है कि राजस्थान का जो ताज है वो किसको मिलेगा? देखिए भावना, कई तरह के मुद्दे रहे, आप देखें अलग अलग क्षेत्रों में राजस्थान के, लेकिन अगर हम सबसे बड़े मुद्दे की बात करें तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और इसके अलावा कानून व्यवस्था। ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर मुझे लगता है कि जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलकर जो मतदान है वो कर रहे हैं। क्योंकि आप देखें कि कांग्रेस पार्टी ने जहां अपनी 7 गारंटियों की बात करी, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई तरह के जो मुद्दे हैं वो उछाले गए। यहाँ पर कानून व्यवस्था की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी ने सामने रखी कि किस तरीके से यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, चाहे SC ST समुदाय के लोग हों या जो महिला जो वर्ग है उनके ऊपर अत्याचार जिस तरीके से इस राज्य में बढ़ा है। और कई सारे केस ऐसे हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो सिर है वो शर्म से झुका दिया। इसके साथ साथ ही अगर आप देखें कि यहाँ पर जो करप्शन है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। आप पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से ईडी ने यहाँ पर कार्रवाई की, बड़े पैमाने पर जो करेंसियां हैं वो जब्त की गई, केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जो करप्शन की भेंट यहाँ पर चढ़ती हुई प्रतीत हुई, लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा, 50% घर ऐसे हैं जहां तक केंद्र सरकार की योजनाएं नहीं पहुंची, गरीबों को जो मकान है वो नहीं दिए गए। तो ये तमाम जो इशू हैं वो इन चुनावों में रहे और यही कारण है कि आप ये देखें मेरे पीछे जो भीड़ है इन इश्यूज को लेकर ही निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है और अलग अलग तरीके के जो इशू रहे। लेकिन मुझको लगता है ये 3 बड़े ऐसे इशू हैं जिसमें महिला सुरक्षा है, इसके अलावा बेरोजगारी है और जो करप्शन है, जिनके आधार पर जनता अपने घरों से निकलकर मतदान कर रही है। क्योंकि बड़ी संख्या में हमने युवाओं से भी बात की, उनका ये कहना था कि कई तरह की जो परीक्षाएं उन्होंने दी हैं वो परीक्षाएं लीक हो जाती थी, बेरोजगार जो युवा है पढ़े लिखे घूम रहे हैं, इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही, उन्हें कई तरह की जो परेशानियां वो हो रही है। तो ये तमाम इशू हैं जिनके आधार पर जनता वोट कर रही है। जी, यहाँ मैं विशाल के पास भी आना चाहूंगी। विशाल, कुछ दिन पहले हमने आपकी एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें हमने ये देखा था कि दल भी कैसे बदले गए हैं इस दौरान, यानी कि मैं बात कर रही हूँ ज्योति मिर्धा की, जिन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में आई हैं और चाचा भतीजे की जो ये लड़ाई है नागौर विधानसभा सीट से। विशाल, भावना, देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने और लोग जो है चुनाव के टाइम दल जरूर बदलते हैं, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा यहाँ पर रहा कि पूरे राजस्थान के अंदर अगर हम कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत का चेहरा हर तरफ दिखाई दिया और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड कर रहे थे बीजेपी की कैंपेन को। लेकिन जब ये बात लोगों के बीच में चली गई कि क्या अगले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही होंगे, उन्होंने कहा कि हाँ मैं सोनिया गांधी के काफी करीब हूं। लेकिन फिर एक असहज स्थिति पैदा हुई कांग्रेस के अंदर और फिर आखिरी दिनों के अंदर सचिन पायलट का चेहरा भी कांग्रेस के पोस्टर्स पर दिखाई देने लगा। तो कांग्रेस की पूरी कवायद ये रही कि किसी तरह हम एक यूनिफाइड फोर्स के तौर पर लोगों के सामने जाए, लेकिन वो पूरी तरह से शायद पैचअप नहीं हो पाया। इसलिए आखिरी मौके पर सचिन पायलट का चेहरा भी लगाया गया पोस्टर्स के ऊपर। और आपने ज्योति मिर्धा की बात की, उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम है, लीडरशिप का प्रॉब्लम है, ये तय नहीं हो पाता कि क्या डिसीजन वो लोग लेना चाहते हैं। तो जो बेसिक डिफरेंस दोनों पार्टी के बीच में वो ये है कि संगठन और जो लीडरशिप है उसके अंदर एक बड़ा डिफरेंस है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, एक बार उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपने किस मुद्दे पर आज वोट डाला है? जी, हम तो मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं तो हमारा पहला मुद्दा तो महंगाई का ही रहता है, जी विशाल, घर को मैनेज करना होता है। और दूसरा मुद्दा जो हमारा है वो महिलाओं की सुरक्षा पर है कि महिलाओं को अच्छे से सुरक्षा मिले जिससे वो आसानी से अपने शहर में और सब जगह घूम फिर सके और अपने काम कर सके। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय। आपने सुना कि
बेरोजगारी तो के अलावा महंगाई और महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है राजस्थान के अंदर। भावना, ठीक बात। विशाल, तो आपने बताया कि बेरोजगारी और महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है जिस पर आज जनता जनार्दन वोट दे रही है। यहां मैं शेखर अय्यर के पास आना चाहूंगी। विशाल ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी कही शेखर जी, के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर हमें बगावत देखने को भी मिली। हमने एक भी साझा रैली नहीं देखी गहलोत और सचिन पायलट की। एक होता है शेखर अय्यर जी, एक होता है मतभेद, एक होता है मनभेद। तो क्या अगर जो जनता है क्या ये देखेगी कि गवर्नेंस एक फैक्टर हो सकता है, या आपकी पार्टी में ही एकता नहीं नजर आ रही, तो वो किस तरीके से आप पर विश्वास करेगी? भावना जी, जब हम पार्टी की एकता की बात करते हैं, जब वो पार्टी सरकार में है, वो कहीं ना कहीं सुशासन पे अफेक्ट करता है। आपने देखा होगा लगातार सचिन पायलट ने गहलोत सरकार की जो कमियां हैं उसको पब्लिकली इसको हाईलाइट करते रहे। वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, परीक्षा को सुरक्षा को लेकर हो, ये नियुक्ति को लेकर हो, ये सारे जो इश्यूज उन्होंने उठाया, ये सारे अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ ही उठाया। ये कह के कि जो कांग्रेस जो वादे करके चुनाव जीते थे 2018 में, उस वादे को पूरा नहीं कर पाए। तो ये तो एकदम खुल के चला। लास्ट में जाके जो कांग्रेस हाईकमांड ने इंटरव्यू करके पैचअप किया, लेकिन पैचअप के बावजूद आपने क्या देखा, कैंपेन के तौर पे भी कहीं ना कहीं सचिन पायलट को किनारा किया गया। केवल बस लास्ट मिनट पे हमने देखा एआईसीसी की तरफ से एक हस्तक्षेप हुआ, उसके बाद में सचिन पायलट को हेलीकॉप्टर दिया गया। फिर से उस हेलीकॉप्टर में जाके उन्होंने कैंपेन कम से कम 50-60 कॉन्स्टिट्यूंसी स्पीक किए। लेकिन कहीं ना कहीं अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट वाला मामला, वो कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स की जो इलेक्टेबिलिटी को लेकर, उनकी जो परफॉर्मेंस को लेकर बड़ा सवाल ये हुआ है। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा, अवश्य बीजेपी में भी इस तरह की मतभेद थे, और लेकिन जो बीजेपी की तरफ से जो कोशिश की गई, प्रधानमंत्री की तरफ से, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से, हमारे गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने सब किसी तरह सब पार्टी लीडर्स को एकजुट करके पार्टी के लिए कैंपेन करने के लिए एक प्रकार से उत्साह करके वो उस तरह की कैंपेन हमने देखा है। हाँ, दोनों पार्टी ने किसी सीएम को प्रोजेक्ट नहीं किया है। ठीक बात। मतलब बीजेपी में किसी को नहीं प्रोजेक्ट किया, यहां भी नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल आता है कि कांग्रेस अगर जीतेगी, क्या दोबारा अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन पाएंगे? ये बड़ा सवाल है, जिस सवाल को प्राइम मिनिस्टर स्वयं अपने एक रैली में कहा कि भाई किसी हालत में तो अशोक गहलोत दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, क्योंकि जब कांग्रेस कैंपेन कर रही है कि अशोक गहलोत की स्कीम्स ने ही पार्टी को फायदा दिया है, उसी स्कीम्स की वजह से पार्टी बहुत पॉपुलर है, ये सारे उनकी कैंपेन पॉइंट्स हैं। लेकिन हकीकत जो है कि कांग्रेस के अंदर जो दो ग्रुप्स है, और साथ में कहीं ना कहीं जो बातें हमने सुनी है कि राहुल गांधी जी भी लास्ट में अशोक गहलोत से बड़ी नाखुश थे कैंपेन स्टाइल को लेकर, स्ट्रेटजीज को लेकर, कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर। ठीक। तो शेखर अय्यर का कहना है कि हाँ, कांग्रेस में बगावत देखने को मिली, मनभेद देखने को मिले। यहां मैं शैलेंद्र अपने संवाददाता के पास जाना चाहूंगी। शैलेंद्र, जाति भी एक बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि जाति के आधार पर वोट तो डाले जाते हैं, और राजस्थान में हमने देखा है कि जाति एक बड़ा मुद्दा है, और साथ ही साथ जातीय जनगणना को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से कुछ विचार जो है आगे लाए गए। तो ये जो जातीय समीकरण जो है वो कितना असर डाल सकता है राजस्थान के रण पर? देखिए, जाति जनगणना कोई मुद्दा एक तरह से चुनाव के दौरान बहुत उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा राजस्थान में। जब चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी कोई बहुत मुखर नहीं रही, हालांकि वो उसके समर्थन में है। दूसरी बात यह है कि जो बात शेखर अय्यर जी कह रहे थे कि दोनों ही दलों ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को सामने नहीं रखा है। कांग्रेस सत्ता में है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं करना, ये दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर एक अंतर विरोध है। हम बीजेपी की जहां तक सवाल है, बीजेपी कई राज्यों में राज्य के हिसाब से मुख्यमंत्री उम्मीदवार रखती है सामने, कई जगह पर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ती है। आप असम में देखिए, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को सामने नहीं रखा था, जबकि वहां पर सत्ता में थे। तो बीजेपी की अपनी एक रणनीति होती है, और ये कहा भी बीजेपी ने कि विधायक दल के नेता विधायक मिलकर चुनेंगे, केंद्रीय जो नेतृत्व है, जो पार्लियामेंट्री सेंट्रल बोर्ड है, वो फैसला करेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी ने, बीजेपी ने अपनी रणनीति पहले ही साफ कर दी थी। आज जो कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा भावना, सचिन पायलट ने आज मतदान के बाद जो कहा कि कोई एक व्यक्ति चुनाव जिताता नहीं है, कोई एक व्यक्ति चुनाव हराता नहीं है, सामूहिक नेतृत्व में एक तरह से चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं।
तो ये क्या इशारा करता है, क्या वो कहना चाहते हैं, ये तो सचिन पायलट ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जो बीते 4-5 वर्षों में एक सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो एक मतभेद रहा है, और ठीक चुनाव में मतदान में से पहले, चुनाव प्रचार से खत्म होने से पहले जैसे उनके पोस्टर लगाए गए, बीजेपी ने उसे उठाया भी। हमने देखा कि तंज भी कसा कि उन्हें किनारे किया जा रहा है, उनके पिता को भी किनारे किया गया था राजनीतिक तौर पर। तो ये उसके बाद पोस्टर लगाए गए, तो निश्चित तौर पर सब कुछ ठीक नहीं रहा है कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच। ये हम सब जानते हैं, पैचअप जरूर केंद्रीय नेतृत्व के बाद हुआ था, लेकिन जमीनी स्तर पर कितने ये मतभेद दूर हुआ, ये चुनाव के नतीजे काफी हद तक बताएंगे। तो जमीनी स्तर पे ये मतभेद कितना, बीजेपी ने कोशिश की है कि वो जी शैलेंद्र, तो जमीनी स्तर पे कितना ये चेंज हुआ ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। मैं शेखर अय्यर के पास फिर से जाना चाहूंगी। शेखर अय्यर जी, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, लाल डायरी, ये ऐसे मुख्य मुद्दे रहे हैं जिस पर यह आरोप लगा है सरकार पर कि उन्होंने इस 5 साल के कार्यकाल में या 4.5 साल के कार्यकाल में वो मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, और तभी ये भ्रष्टाचार या तुष्टीकरण की राजनीति जैसे सवाल इन पर खड़े हुए। बिल्कुल भावना जी, सारे जो मुद्दे आप अभी गिनाए, सारे मुद्दे कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा एक चुनौती है। और आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत जी अकेले इसको डिफेंस पे, मतलब डिफेंसिव करते रहे, डिफेंड करते रहे, और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री का कैंपेन रहा है पूरा राजस्थान में, उसके बाद आपने देखा होगा कांग्रेस की स्थिति जो पहले से और भी ज्यादा बिगड़ गई थी। क्योंकि जिस तरह की साथ जो मुद्दे प्राइम मिनिस्टर ने उठाया, जो आपको लाल डायरी को लेकर, लाल डायरी आप सब जानते हैं, कहा जाया कि कोई ऐसा कुछ एक डायरी था जिसपे कि किसको क्या पेमेंट मिला है, किस प्रोजेक्ट से कितना कमीशन मिला है, ये सारा डिटेल्स को लेकर एक मंत्री ने भी इस्तीफा देना पड़ा, पार्टी उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया क्योंकि उन्होंने ये मुद्दे को उठाए थे जी। तो इसका मतलब कांग्रेस को कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, हमेशा कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार एक डिफिकल्ट मुद्दा रहा है, क्योंकि सुशासन को लेकर, एक क्लीन गवर्नेंस को लेकर जो राजस्थान में एक बड़ी इश्यू बनी है। क्योंकि कांग्रेस के, जैसे मैंने पहले कहा, कांग्रेस के नेता ही पहले उठाए, ये सचिन पायलट जी ने ही पहले इसको फ्लैग किया कि हमारी जो कमजोरी यही है कि हम ठीक से गवर्न नहीं कर पाए, कई इश्यूज पर हम कुछ नहीं कर पाए। तो ये बात जो है, ये जिसको लेकर जब लास्ट कैंपेन में बीजेपी ने खूब एग्रेसिव इस इश्यूज को उठा के, महिला सुरक्षा को आप लेकर देख लीजिए कि पता नहीं क्या कारण है कि लगातार एक के बाद घटना जो रिपोर्ट होते गए, जो महिला पर अत्याचार, मतलब ये अपने आप एक बड़े दुखद पीरियड रहा है। इस पे अवश्य राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां भी किसी महिला पर कुछ ये हो, ये सब शर्मनाक बात है। लेकिन राजस्थान में क्या लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था क्या ऐसी रही कि इस तरह होती रही? और इसको डिफेंस में यही कहा जा रहा था, नहीं हम सारे केसेस को रजिस्टर करते, इसलिए आपको ये फिगर सामने आ रहे हैं। वो बात नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर हो सकता है सामाजिक की जो कमियां है समाज में, जो जिस तरह समीकरण है, इसको लेकर महिला को सुरक्षा को लेकर जो सवाल खड़े हैं, वो अलग बात है, उस पर आप एकेडमिक डिबेट कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से एक जिम्मेदारी होती है, एक रूलिंग पार्टी की एक जिम्मेदारी होती है, शासन की एक जिम्मेदारी होती है, इस तरह की घटना को किसी तरह रोका जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी के लिए एक बड़ा एक चैलेंज रहा, क्योंकि उनकी सरकार की कमियां इस मामले में बहुत सामने आए। जी, यहाँ मैं नीरज के पास भी जाना चाहूंगी। नीरज, एक और जो सियासी परिवेश है वो देखने को मिला इस पूरे राजस्थान के रण में, वो था जुबानी टकरार। दोनों ही दल में जुबानी टकरार देखने को मिली। कुछ ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया गया जिसमें चुनाव आयोग को तक संज्ञान लेना पड़ा। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आप देखें कि मुद्दों के आधार पर जो चुनाव है वो जरूर शुरू हुआ, लेकिन आखिरी समय तक आते आते व्यक्तिगत जो प्रहार है वो भी इन चुनावों में दिखाई देने को मिला। आप देखें कि किस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लेकर जो अपशब्द हैं उनका प्रयोग किया, और आप देखें कि ये कोई पहली परंपरा नहीं है कांग्रेस पार्टी की। आप देखें कि गुजरात में भी जब मुख्यमंत्री थे, मौत का सौदागर उनको बोला गया। उसके बाद जब 2014 के चुनाव हुए थे, चाय वाला कहकर उनका जो उपहास है वो उड़ाया गया, और तमाम तरह के जो आरोप हैं वो प्रधानमंत्री के ऊपर लगाए। लेकिन
ये जितने भी आरोप कांग्रेस पार्टी जब जब प्रधानमंत्री के ऊपर लगाती है उसका रिवर्स बैक उनको दिखाई देता है। आप देखें कि जिस तरीके से उनकी जो प्रचंड जो जीत हुई 2014 में, 2019 में और इसके अलावा गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर हमने जनता से भी इस मुद्दों को लेकर बात की। उनका ये कहना है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो मुद्दों के आधार पर एक विरोध कर सकती है कि आपके जो मुद्दे हैं वो बेहतर नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो टिप्पणी है वो नहीं करनी चाहिए। दूसरी, आप शैलेंद्र से एक सवाल पूछ रहे थे, जातिगत जो राजनीति है, मैं उसको थोड़ा सा विस्तार दूंगा। भावना, आप देखें कि यहाँ पर जो 4 जो जातियां हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर जाट की बात करें, इसके अलावा जो गुर्जर कम्युनिटी है, इसके साथ राजपूत और जो मीणा कम्युनिटी है। आप देखें कि पिछली बार करीब 34 के करीब जो विधायक है वो जाट कम्युनिटी से जीत के आए थे। और चाहे कांग्रेस पार्टी के बात करें, प्रदेश अध्यक्ष वो भी उनके जाट कम्युनिटी से, सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी के पास है जो जाट कम्युनिटी से। इसके अलावा गुर्जर कम्युनिटी, पूर्वी राजस्थान को आप देखें तो पिछली बार सचिन पायलट की वजह से बड़ी संख्या में जो सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी को मिली थी, लेकिन इस बार जिस तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है, आप देखें सचिन पायलट खुद गहलोत के सामने धरना प्रदर्शन करने बैठे। आप देखें यही मजबूरी थी कि अशोक गहलोत ने कल अपने ट्विटर पर सचिन पायलट का जो मैसेज है वो प्रसारित किया। तो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी में कई तरह के मनभेद भी हैं और मतभेद भी हैं। अब देखना यह होगा कि 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो कितनी परीक्षा इन दोनों ही राजनीतिक दलों ने पास की, लेकिन जाति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इन चुनावों में भी। तो इस बार राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारी पर जो दिग्गज राजशाही परिवार से आते हैं उस पर भी जनता तय करेगी। वो भी इस बार प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि उदयपुर के कुछ और मतदाताओं से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं। सुबह से ही उदयपुर में हमने देखा कि बड़ी संख्या में मतदाता अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे थे। और इस तरह देखिए एक परिवार हमारे साथ है और उनसे हम बात करते हैं। आप लोग सुबह सुबह आए, क्या दिमाग में था कि इतनी सुबह आके मतदान करना? ये अपना मतदान का जो अधिकार है उसको सही तरह से सदुपयोग करके और अपना प्रथम अधिकार मान के और कर्तव्य मान के इसको पूरा करके, इसलिए हम सुबह जल्दी आके और इसको पूरा किया। बड़ी खुशी हो रही होगी कि आपने अपने अधिकार का प्रयोग किया। लोगों से अपील करना चाहेंगे? सभी को अपने वोट देने का अधिकार है, उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। आप बताइए कि आप बहुत खुशी हैं लगता है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि सभी को अपने मताधिकार का सर्वाधिक उपयोग करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसको वोट कास्टिंग आपको करना चाहिए, जिससे सभी लोग इसका उपयोग अच्छी तरह से कर सके। दादी, पहले भी मतदान किया होगा, अब कर रहे हैं तो कोई बदलाव देखती है? आसानी हो गई? अब आसानी हो गई है और हम तो हर वर्ष जब भी मत पढ़ते हैं तो जरूर डालने जाते हैं। क्या चाहती हैं आप अपनी जो युवा पीढ़ी है, क्या चाहती हैं उनके लिए? आप जब आती है मतदान करने तो क्या दिमाग में? हाँ, तो जो योग्य हो वो उम्मीदवार जरूर आना चाहिए और उनको जिताने में अपना सहयोग करना चाहिए। लोग मतदान कर रहे हैं और आप दिखाएंगे हम यहाँ पर ये व्हील चेयर रखी गई है। व्हील चेयर, अगर कोई दिव्यांग मतदाता है तो वो इस व्हील चेयर के जरिए जा सकता है। और मदद के लिए यहाँ पर देखिए वॉलंटियर्स, ये बच्चे हैं वॉलंटियर्स जो यहाँ मदद के लिए बैठे हैं। कोई दिव्यांग मतदाता आए तो उसको मदद कर सकते हैं, उसे पोलिंग बूथ तक ले जा सकते हैं। तो आप देखिए बच्चे मोबाइल भी जमा करा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल की अनुमति नहीं होती है मतदान केंद्र के अंदर। तो जो भी मतदाता मोबाइल लेकर आता है तो उनके मोबाइल को जमा करा दिया जाता है। और ये वॉलंटियर्स हैं जो कोई भी अगर दिव्यांग मतदाता आता है तो उनकी मदद भी करते हैं उन्हें पोलिंग केंद्र तक ले जाने में। और यहाँ बीएलओ हैं जो बताते हैं कि किस बूथ नंबर में मतदाता का मतदान होना है। इस वक्त देखिए कि बता रहे हैं कि ये सूची देखकर कि कौन सा केंद्र किस बूथ में उन्हें जाना है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सहूलियत है लोगों को मतदान में और इस तरह से एक अच्छे माहौल में मतदान हो रहा है। सुविधा के साथ लोग कह रहे हैं कि मतदान की प्रक्रिया चल रही है और इसको लेकर बहुत संतुष्ट हैं। कैमरामैन सुमित दीवान के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, उदयपुर।
तो राजस्थान के 5,26,00,000 मतदाता आज तय करेंगे 1863 उम्मीदवारों की किस्मत, यानी कि राजस्थान का राज तिलक किसका होगा ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मतदान जारी है और अभी वक्त हो चला है जनादेश में एक छोटे से ब्रेक के बाद भी मुद्दों पर बात करेंगे और भी कई अहम चीजें होंगी जिस पर ये राजस्थान का रण टिका हुआ है। आप जुड़े रहिए जनादेश के साथ। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता, घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जनादेश में एक बार फिर आपका स्वागत और राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की इस खास पेशकश लेकर हम आए हैं जनादेश में, जहां हम आपको दिखा रहे हैं पल पल की अपडेट। 7 बजे से ही मतदान जारी है राजस्थान में। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपना वोट डाल दिया है। तो तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और आप तस्वीरों के जरिए अभी देख रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मत का प्रयोग किया है। शेखर अय्यर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी हमने देखा कि किस तरीके से शब्दों के बाण चले, मुद्दों की राजनीति हुई, यहां मैं आपके पास आना चाहूंगी राजशाही के ऊपर। राजशाही यानी कि जो राजवंश से ताल्लुक रखते हैं वो भी इस बार प्रत्याशी बने हुए हैं। कई सांसद हैं, विधायक हैं। क्या राजशाही हावी होगी? क्या राजशाही के आधार पर वोट दिए जाएंगे? राजस्थान में एक रिवाज रही है, जो राजशाही या रॉयल फैमिली के जो जुड़े हुए हैं वो पॉलिटिक्स पे उनका लंबा किस्सा रहा है। उनके परिवार का भी फिर एक प्रकार से वो भी कैंडिडेट होकर कई बार सफलता प्राप्त किए। उससे कोई ये फैक्टर नहीं है। लेकिन जहां भी जो देखिए वो फैमिली रॉयल फैमिली से हो या कोई कॉमन ये से हो, लेकिन जब वोट की बात आती है वो कैंडिडेट की पॉपुलैरिटी, अगर वो सिटिंग एमएलए थे तो उनकी परफॉर्मेंस क्या रही, वो क्षेत्र के लिए क्या काम किए, इस आधार पर ही लोग जाके वोट देते। केवल एक समय था कि क्योंकि एक रॉयल फैमिली से है तो उनके लिए एक स्टॉक वोट मिलता था, मतलब एक वोट बैंक था। लेकिन आज के जमाने में केवल आप एक रॉयल फैमिली के सदस्य हैं, उससे कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन राजस्थान में रॉयल फैमिली की अपनी एक प्रेस्टीज रही है, अपनी एक नाम और एक प्रकार से वोटर की लॉयल्टी भी रही है। लेकिन धीरे धीरे करके हम ये देख रहे हैं कि जो कोई भी रॉयल फैमिली के मेंबर हो या ना हो, लेकिन जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बड़ा चीज हो रहा है आज के दिनों में, जहां लोग देखते हैं कि अपने चुनाव क्षेत्र के लिए क्या काम कर सकते हैं, इनकी काबिलियत क्या है। क्योंकि कई समय भी ऐसा हुआ है कि रॉयल फैमिली जो होते हुए भी वो सफलता प्राप्त नहीं किए। कोई ऐसे भी परिवार है जो रॉयल फैमिली से भी हो, जैसे आप वसुंधरा राजे को ले लीजिए, वो रॉयल फैमिली से, लेकिन उनका जो पॉपुलैरिटी पूरा राजस्थान ना केवल अपने इलाके नहीं है, पूरा राजस्थान में अगर एक नेता जिनकी पॉपुलैरिटी पूरा जिसको कहते हैं कि पैन राजस्थान, जो वसुंधरा राजे है, तो मुझे लगता है कि रॉयल्टी अपने आप में कोई बड़ा प्लस फैक्टर नहीं है। और कुछ कैंडिडेट्स के लिए जरूर उनके लिए एक एडेड एडवांटेज है। भावना जी, बिल्कुल। शेखर अय्यर, इस समय मैं जानना चाहूंगी विशाल के पास जो जयपुर में मौजूद हैं। विशाल, 2 बड़े चेहरे हैं जयपुर के, राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी। अभी हम राजशाही परिवार की बात कर रहे थे, तो ये जो हमने देखा मध्य प्रदेश चुनाव में भी कई स्टार प्रचारक आए, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ सांसद जो हैं उनकी किस्मत इस बार दांव पर लगी हुई है। तो क्या कह सकते हैं कि बड़े चेहरों पर भी ये चुनाव निर्भर करेगा? देखिए भावना, पहले मैं शेखर अय्यर जो बात कह रहे थे उसको मैं कंप्लीट करना चाहूंगा कि उन्होंने बात करी मतभेद और मनभेद की। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में ये प्रॉब्लम थी, बीजेपी में भी इशू रहा। वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट नहीं किया गया चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिस्पाइट शी बीइंग दी
वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स ऑफ राजस्थान और 2 बार मुख्यमंत्री भी वो रह चुकी है। लेकिन जब हम चेहरों की बात करते हैं तो राजस्थान में प्रोजेक्ट किया गया अशोक गहलोत को, लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे बड़ा था और जैसे कहते हैं कि अंगद के पैर में सब समझ आते हैं, वही बीजेपी का भी हाल रहा। तो जब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं तो बीजेपी में भी थे और वसुंधरा राजे का इशू जो था काफी बड़ा था, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंस जो है वो यहाँ देखने को मिलता है कि हाईकमांड ने जो तय कर दिया वो फाइनल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो तय किया उसको सबको मानना पड़ेगा। एक कार्डर बेस्ड पार्टी की यही खासियत होती है और यही मेजर डिफरेंस दोनों पार्टियों में देखने को मिला। कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो डिफरेंस रहे वो टिकटों के वितरण से लेकर कैंपेनिंग तक में नजर आए। और बीजेपी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कह दिया कमल के निशान पर बटन दबाना है वो कार्डर ने मंजूर किया और वही कैंडिडेट्स ने भी मंजूर किया। तो चेहरों की अगर बात करें, इश्यूज की अब बात करें, इश्यूज होते नहीं है, बनाए जाते हैं। कुछ पार्टीज बनाती है, कुछ लोग बनाते हैं, कुछ जनता बनाती है। उसमें कास्ट फैक्टर भी होता है, गवर्नमेंट का फैक्टर होता है, ऑपोजिशन का फैक्टर होता है, लेकिन अल्टीमेटली टीम वो जीतती है जिसका टीम कैप्टन अच्छा होता है। और दोनों टीमों के बीच में बेसिक डिफरेंस यही दिखा कि अच्छे कैप्टन की पहचान होती है कि वो पूरी टीम को यूनाइट करे और पूरी टीम अपने कैप्टन के फैसले को माने। फिलहाल मेरे साथ कुछ लोग हैं, आइए मुझसे भी बात करते हैं। आपने सुबह आके वोट डाला है, किस मुद्दे पर वोट डाला है आपने? मैंने डाला है महिलाओं की सुरक्षा हो और युवाओं को रोजगार हो। मेरा ये कहना है कि युवाओं को इतना ताकतवर, इतना पढ़ाई में अच्छा बना दिया जाए कि वो उनको कोई भी चीज फ्री में मिलने की वो नहीं रहे और फ्री में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, बल्कि युवाओं में खूब पढ़ाई करें। और मेरे हिसाब से तो विशाल शिक्षा फ्री होनी चाहिए। विशाल जो आपके साथ मतदाता खड़ी है वो कह रही है, वो ये मानती हैं कि फ्रीबीज से वो लुभाने वाले नहीं है। आखिरकार उनको गवर्नेंस चाहिए, आखिरकार उन्हें डिलीवरी चाहिए। आखिर में मैं बहुत ही संक्षेप में शेखर अय्यर के पास आना चाहूंगी। शेखर अय्यर जी, राजनीति में जो राजस्थान का अभी जिस तरीके से हमने रण देखा, या राजनीति में राजस्थान के ऊपर राज तिलक किसके ऊपर लगेगा वो देखा, अब किस तरीके से हम देखते हैं कि 3 दिसंबर को जब जनता जनार्दन ये तय करेगी कि राजस्थान के ऊपर राज तिलक किसका होगा, तो वो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, वो कौन सी ऐसी विशेष बातें होंगी? भावना जी, मैं मानता हूं विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है राजस्थान में। विकास कितनी हुई है, किसने किया और आगे कौन कर सकता है। कांग्रेस की तरफ से गारंटी की बात हो रही है, बीजेपी की तरफ से भी कई कार्यक्रम जो देश भर में जो चल रहा है उस कार्यक्रम, और खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी के जो कई जो फ्लैगशिप प्रोग्राम जो चल रहा है उसको लेकर भी इस बार प्रचार हुआ। तो लोगों के सामने बड़ा क्लियर है कौन विकास और तेजी से ला पाएगा। जी शेखर जी, और यही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वोटर के बाई। तो विकास ही है जो अहम मुद्दा रहने वाला है राजस्थान के रण में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेखर अय्यर, आपका, साथ ही साथ हमारे संवाददाताओं का, विशाल आपका जयपुर से, नीरज आपका दौसा से, साथ ही साथ शैलेंद्र उदयपुर आपका, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही शेखर अय्यर का भी शुक्रिया। राजस्थान की क्या है पुकार, रिवाज बदलेगा या राज, और किसका होगा आगाज? आज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और जनता जनार्दन तय करेगी कि राजस्थान की सियासत का ऊंट किस ओर करवट लेगा। इसके लिए इंतजार करना होगा 3 दिसंबर तक का, जब 199 सीटों पर निर्णय घोषित किए जाएंगे। फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।